बिजली न बांटा 20 रुपये किलो टमाटर। लालू के एक वोट देना है, मोदिया के एको वोट न देना, एको वोट न देना, एको वोट न देना है। जब इंदिरा गांधी ने अपनी सत्ता का जो पटल है उस पटल को दमनकारी बनाने का प्रयत्न किया तो बिहार से एक आवाज़ आई, वो थी जेपी की। इसके पहले भी बिहार देश की एक पूरे प्रोग्रेस में सबसे अहम हिस्सा था, क्योंकि चंपारण जहाँ से नील के किसानों की जो समस्या थी उस पर गांधी ने आंदोलन किया था। तो बिहार हमेशा ही देश की सामाजिक समस्याओं में और देश की हर भूमिका में आगे रहा है। जब जेपी ने आंदोलन शुरू किया तो उस समय जितने भी जवान लोग थे जो राजनीति में आना चाहते थे, उसमें सबसे अहम नाम थे लालू प्रसाद यादव, शरद यादव, इसके बाद नीतीश कुमार। जो भी अभी बड़े नेता है जो भारतीय पटल पे है वह जेपी की बदौलत है। समय यह बदला, जैसे ही जेपी निकल गए लालू पटल पे आए। लालू पटल पे आए एक नींव रखी। ये बात कही जाती है कि लालू ने भ्रष्टाचार किया, उसके बारे में कुछ हम नहीं बोलेंगे, लेकिन ऐसे ही समय में लालू प्रसाद यादव ने देश की और बिहार, खासकर बिहार की जो जातीय समस्या है, जो अगली और पिछड़ी जातियों का गणित है, उस गणित को बदलने में सबसे इम्पोर्टेंट भूमिका निभाई। यह उनका ही दायित्व था और यह उनकी ही देन थी कि उन्होंने इस बिहार जैसे स्टेट में एक राज्य व्यवस्था की और एक सर्वोपरि जिसमें ओबीसी हो, दलित हो, सारे लोगों को स्थान देने की बात कही थी। ऐसे ही बिहार की चुनाव में हम अब लोगों से जानेंगे कि उनकी राय क्या है, उनसे पूछेंगे कि वो क्या चाहते हैं। नीतीश कुमार की सरकार पिछले 15 सालों से है, उन्होंने क्या किया और अब उनके आगे के कार्यकाल के लिए क्या मतदाता तैयार है या नहीं है। बिहार की एक चिंता में से एक इम्पॉर्टेंट चिंता है मजदूर और उनका जो पलायन है स्टेट से, उस पलायन की। यह पलायन क्यों होता है, इसका एक रीज़न है वहाँ पे जो रोजगार के जितने भी अवसर हैं उनका होना या न होना। इसी के साथ चुनाव में जो भी वादे की जाते हैं, चुनाव में जो भी संकल्पनाएं गढ़ी जाती है और उसका 5 सालों के बाद क्या होता है, इसका हिसाब जनता मांगती है। इसी जनता का आवाज़ हम आज जानेंगे। देखते हैं लोगों को सुशासन बाबू के पिछले 15 सालों में क्या राहत मिली, उनको क्या लगता है कि सुशासन बाबू का जो भी कार्यकाल था वो कैसा था। मेरे साथ कुछ प्रवासी जुड़ रहे हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूँ। मैं अभी तो चुनाव के उपलक्ष्य में ही जानूंगा, लेकिन इसी के साथ उनकी समस्याओं पर भी बात की जा सकती है। क्या नाम है आपका? शत्रुघ्न कुमार। शत्रुघ्न कुमार। हाँ। कहाँ से आते हैं? हम तो बिहार आरमल से आते हैं, यहाँ पड़े मांगते खाते हैं, रहते हैं। 5 साल पहले जब सरकार ने, आपकी नीतीश सरकार ने वादा किया था, तो उस समय जो भी दिव्यांगजन हैं उनके लिए कुछ योजनाओं का उन्होंने बात की थी। उसी के साथ देश के प्रधानमंत्री ने जब ये वर्ड गढ़ा अपंग न कह के दिव्यांग कह के, और उसी के साथ उन्होंने कहा कि इसके लिए काम किया जाए। तो आप मुझे बताइए कि क्या आपको कोई मदद मिल रही है? मदद कहाँ मिल रहा है? मेरा पेंशन मिलता है, गाड़ी नहीं मिल रहा है, मेरा इंदिरा आवास से कॉलोनी नहीं मिल रहा है, विकलांग के कुछ कॉलोनी मिलना चाहिए ना जी। पेंशन 400 रुपया मिल रहा है, पेंशन मिल रहा है, ठीक है। कुछ रोजगारी करे लगे या गाड़ी चाहिए ना जी, गाड़ी भी नहीं मिल रहा है। 400 रुपये में क्या होगा? 400 रुपया ने क्या होगा विकलांग का? किस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं आप? जैसे किसको अथी बनाना चाहिए ना, जैसे कोई कौन सरकार बनेगा, यही ना लालू अबर से बनेगा, अबरी वो चला जाएगा। लालू यादव की सरकार बनेगी यह आप कह रहे हैं? लालू तो सरकार बनबे करेगा, नीतीश चल जाएगा। नीतीश चल जाएगा। हाँ, लालू का सरकार। हाँ। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? ऐसा क्यों लगता आपका है? कैसे आदमी लोग कमाने खाने आता था, अपना काम उम करके अपना खा पी के चल जाता है। ये घड़ी गरीब आदमी बिलट रहा है, काम नहीं मिल रहा है लॉकडाउन के चलते।
कितना आदमी मर रहा है, अब बुझते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी यह कह रही है कि वह आपके लिए काम कर रही है यहाँ बिहार के विकास के। नीतीश कुमार का खुद का नाम ही वह खुद विकास पुरुष बताते हैं या फिर सुशासन बाबू बताते हैं। ये तो नीतीश से बैठे हैं जब से कुछ बोले है अथी, कुछ बोले है कि आदमी के जहाँ तक जाने मार रहा है जी, कहाँ पर अथी करा कर। दूसरी बात है ओकरा ने आदमी भी अथी हुआ, फिर इन्हें लॉकडाउन लगा दिया, ओकरा ने आदमी आधा आदमी अथी हो गया। हाँ हो गया ना, तो आदमी के कोई साइकिल वगैरह सरकार की तरफ से मिली नहीं है जो दिव्यांगजन? साइकिल पहले बार मिला था मेरा, हमको साइकिल चोरी हो गया। ठीक, आपका साइकिल चोरी हो गया? हाँ। ओके। अब साइकिल लगे जाते हैं, साइकिल के हमको अथी दे ही नहीं रहा है, तो अब क्या करल जाता है जी। आप सरकार को क्या मांग रख रहे हैं, आपको क्या लगता है कि क्या करना चाहिए? हाँ, इसका सरकार से मांग तो चाहिए कि यही है कि गरीब आदमी के कुछ सहारा मिलना चाहिए। का 4000 अथी 400 रुपया मिलता है, 400 रुपया ने क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है? वो तो 400 रुपया तो बाज़ारों में जाएगा तो 10,000 रुपया लेके चलेगा, तो आगे महंगाई ने तुरंत ख़त्म हो जाता है ना जी भैया। अरे केरा तो यार बोले ना 20 के जीते में केरा ना, लालू जीतेगा, लालू पर खुश है। नतीजों की बात तो अभी हो नहीं रही है, बात तो यही चल रही है कि लोगों का मिजाज देखा जाए। मैं जब दिल्ली से निकला था तो लोग यह कह रहे थे कि आप दिल्ली में कुछ गणित लगाते हैं, वह ग्राउंड पे नहीं होता है। मैं उसी को जानने आया हूँ। आप देखिए समस्याएं और उस पर होते उपाय, इसमें कितना अंतर है। एक विकलांग जिसको अब आप दिव्यांग कहते हैं, उसके लिए सरकार ने अनाउंस किया, क्या किया? 400 रुपये। मुझे यह बताइए कि 400 रुपये में एक इंसान का घर कैसे चलेगा? ये भी तो एक सवाल पूछना चाहिए। इन सवालों से और इनके जवाबों से राजनेता हमेशा भागते रहे हैं। चुनाव की जो भी पहचान हो, चुनाव के नतीजे जो भी आए, लेकिन ऐसे समय में ग्राउंड के लोगों के प्रॉब्लम डिस्कस करना यही पत्रकारिता का धर्म होता है। बिहार के चुनाव की बात और लोगों का मिजाज, दोनों समीकरण, सत्ता लालू के पक्ष में जाएगी, नीतीश के पक्ष में जाएगी, या फिर नया कोई गठबंधन जैसे महाराष्ट्र में हुआ था वैसा कोई गठबंधन में बैठेगा, ये देखने की बात होगी। लोगों से जानते हैं लोग क्या कहते हैं। मेरा नाम अविनाश कुमार है। अविनाश कुमार जी, जी सर एक्चुअली मैं यहाँ पे एग्ज़ाम देने आया हूँ और यहाँ पे मुझे रहने की बहुत अभी दिक्कतें हो रही है और मुझे होटल्स भी। मेरा एसएससी एलडीसी का एग्ज़ाम है, CHSL, जो कि कल है। आप कुछ कंटिन्यू कीजिए। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। आपके सरकार, आपके स्टेट के बारे में ये कहा जाता है कि एक एग्ज़ाम निकलती है और 5 साल 6 साल वैसे ही चलती रहती है, वो उसका ना सुनवाई होती है ना उसका कोई रिजल्ट होता है। क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हमारी सरकार हम युवाओं पे ध्यान नहीं देती है, क्योंकि वो सोचते हैं युवा हैं कैसे भी चला लेंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि युवा चाहे तो देश का तरक्की भी कर सकते हैं और युवा चाहे तो नेताओं को सबक भी सिखा सकते हैं। और मैं इसके लिए नेताओं को यह बोलना चाहूँगा कि वो कृपया युवाओं पर ध्यान दें और हम जैसे विद्यार्थियों पर भी ध्यान दें। क्या है आपके मन में, कौन सत्ता पे बैठेगा? सवाल का जवाब आपको क्या लगता है? मुझे बस ये नहीं कहना कि कौन बैठेगा कौन नहीं बैठेगा, मुझे बस ये कहना है कि हम युवाओं पे जो ध्यान देगा और जो दिया है आज तक, मैं उसी को चुनूंगा और ये मेरा मत उन्हीं को जाएगा। इशारा देखिए, इशारा तो बातों में है, यह नहीं बता रहे हैं, लेकिन समझने वाले के लिए 15 साल के बाद अगर यह समस्या बनी है, बिहार की एक समस्या सबसे इम्पोर्टेंट है शिक्षा और रोजगार। बिहार के बारे में यह कहा जाता है कि एक ऐसा राज्य है पूरे भारत में जहां पे BA 5 साल और या 6 साल में होता है, 3 साल की डिग्री 6 साल या 5 साल में, यही व्यवस्था है। लोगों से और बात करेंगे। कहाँ से? यही है, राघोपुर से। क्या नाम है आपका? चंदन कुमार। क्या है आपके 15 साल के जो भी नीतीश कुमार का कार्यकाल हुआ है, लालू के साथ उन्होंने सरकार बनाई, बाद में उनसे अलग हो गए, बीजेपी से सरकार बनाई, क्या है आपके दिमाग में, क्या चल रहा है? मेरे दिमाग में यही चल रहा है कि इस बार चेंज होना चाहिए, क्योंकि वो जो किए 15 साल कुछ नहीं रहा, बस ऐसे ही 15 साल कब गया जो पता ही नहीं चला। खाली पुल और पुलिया, बस यही सब गरीबों को मारने का काम किए, और नहीं रोजगार है, नहीं शिक्षा है, न कहीं भी गरीबों को ज़रा सा भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है।
इसीलिए हम लोग चाहते हैं इस बार चेंज होना चाहिए और युवा को मौका मिलना चाहिए। बदलाव की बात आप कह रहे हैं जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? ना नीतीश कुमार के तो 15 साल लोग देखबे किया, अब की चेंजिंग होगा। आपकी चेंजिंग होगा? क्यों लगता है आपको चेंजिंग होगा? अभी अब की चेंजिंग होगा, युवा में जोश है। बिल्कुल युवा लोग चाह रहे हैं। लेकिन ये बात तो ये भी कही जा रही है कि जब बदलाव होगा तो इस बदलाव में एक मेन पॉइंट होगा रामविलास पासवान जी के बेटे का, जो भी वो अलग से लड़ रहे हैं, उस वजह से बीजेपी को फायदा होगा, ये बात कही जा रही है। आपको नहीं लगता कि इसका बदला इसमें कोई अंतर होगा? पासवान जी के अंतर होगा, लेकिन युवा में अभी तेजस्वी यादव आगे चल रहे हैं। युवाओं में तेजस्वी यादव आगे चल रहे हैं, ऐसा आप मानते हैं? मैं वही कह रहा था, मैं दिल्ली में भी वही बात कह रहा था कि हम निकलेंगे तो ग्राउंड से ही पता चलेगा युवाओं की परेशानियाँ, सामान्य लोगों की परेशानियाँ, इन्हीं से मतांतर होता है। हाँ, एक प्रोपोगेंडा का भाग तो जब हम किसी भी मीडिया आउटलेट्स को बात करते हैं तो एक प्रोपोगेंडा आता है, लेकिन उसी समय ग्राउंड्स की जो परिस्थितियाँ हैं वो चुनाव में सबसे इम्पोर्टेंट होती है। जी, आपका नाम क्या है? किशन कुमार सर। जी किशन जी, अभी तो नीतीश और बीजेपी का पल्ला भारी पड़ेगा, क्योंकि जो मोदी जी का हवा है ये अभी कम नहीं हुआ है। ओके। और ये शिक्षा और रोजगार एक अहम मुद्दा रहेगा बिहार चुनाव में। बाकी नीतीश ने तो शिक्षा मुद्दा रहेगा जी, लेकिन 15 साल में सरकार है, उन पर वह मुद्दा भारी नहीं पड़ेगा। उन्होंने काम किया है, लेकिन हाँ काम किया है, बेहतर ढंग से उतना काम नहीं हो पाया। उन्होंने कोशिश किया है, बिल्कुल काम किया उन्होंने, बिल्कुल काम किया है उन्होंने। पहले जो सरकार थी उससे कंपैरिजन किया जाए नीतीश कुमार की सरकार को, तो इसमें बहुत कुछ बेटर हुआ है। बात बताऊं, जब लॉकडाउन हुआ तो दिल्ली की सड़कों पर, महाराष्ट्र की सड़कों पर जितनी भी गाड़ियां चल रही थी, जितने भी लोग पैदल चल रहे थे, उसमें 60% लोग बिहार के थे। इसका मतलब यह हुआ कि रोजगार की जो भी संकल्पनाएं है या फिर जो भी व्यवस्थाएं हैं अभी भी कमजोर है। तो 15 साल में इनको कंप्लीट करने में उनको 15 साल कम हुए, ऐसा आप कह रहे हैं? नहीं, उन्होंने अपने स्तर से बहुत बेहतर ढंग से काम किया। और जो ये अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है ये इनके सरकार में नहीं थी, ये पहले से ही थी। ये पलायन पहले ही हो चुका था, ये नहीं कि इनकी सरकार बनी तो पलायन स्टार्ट हुआ। पलायन पहले से था, इन्होंने काम किया है। अभी आप क्या शिक्षा? मेरा भी एसएससी का एग्जाम है। एसएससी का एग्जाम है, अभी एग्जाम के लिए गए। एग्जाम के बारे में भी कहा जाता है आपके व्यवस्था के बारे में कि एक एग्जाम निकलता है 4 साल 3 साल कंप्लीट ही नहीं होता है। हाँ, ये तो कमी है, ये कमी है सर, ये है ना? लेकिन वो काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। पहले समझ गए ना, युवाओं को सत्ता दिया जाए। एकदम तेजस्वी को एक बार मौका दिया जाए, तेजस्वी जरूर करेंगे। लेकिन तेजस्वी के जो लालू प्रसाद है उनके पास भी सत्ता थी, बिहार का सिंहासन उन्होंने भी 10 साल संभाला। क्या उनके पास वो व्यवस्था नहीं थी या उनके पास उतनी विल नहीं थी, उन्होंने कंप्लीट नहीं किया, ऐसा लगता है आपको? आय गरीब जो सीना तान के चल रहा है वो लालू का देन है। अगर कोई बेटा बोल रहा है ना कि नहीं, तो ये गलत बोल रहा है। आय गरीब गुरबा किसान है लालू यादव, और तेजस्वी यादव को होना चाहिए। तेजस्वी यादव को भी लंबा कैरियर है, अभी ये शुरुआत किए हैं। जब ये कहे हैं कि 10 लाख युवा को हम रोजगार देंगे तो ये जरूर देंगे, आशा नहीं, पूरा विश्वास के साथ कहते हैं। तेजस्वी को मौका आना चाहिए और तेजस्वी जरूर देंगे। के लिए इस बार बिहार की जनता जो है मूड बना चुका है। और ये जो बूढ़ा बूढ़ी का जो पेंशन है, जो 400 से 1000 का, ये तो सुपर हिट हो गया। 10 लाख युवाओं का जो रोजगार है, ये लग रहा है कि ये लड़का जो बोल रहा है तेजस्वी जरूर युवाओं को रोजगार देगा। यदि नहीं देंगे तो फिर 5 साल के बाद यही युवा बदल देंगे, ये विश्वास मिलेगा। हम बोलना चाहते हैं, ये बोलना चाहते हैं कि नीतीश की सरकार जो 15 साल राज की है उसमें तो पूरी तरह कोलैप्स हो गया। सिर्फ काम हुआ क्या चीज, नली गली, इसके अलावा कुछ पर कोई बैकग्राउंड, सिर्फ नली गली पर काम हुआ है, इसके अलावा कुछ पर काम नहीं हुआ है। सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी, सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात बोलते हैं, कोई भी इंडस्ट्री नहीं है, रोजगार नहीं है। सबसे बड़ा इंडस्ट्रियलाइजेशन आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए। फिर होता है एग्जामिनेशन की बात बोलते हैं, एग्जामिनेशन जो 3 साल में कोर्स होता है, 4 साल, मेरा खुद अभी 5 साल चल रहा है। मेरा BS ऑनर्स कर रहे हैं मगध यूनिवर्सिटी से, अभी तक मेरा फाइनल का नहीं हुआ, अभी तक हुआ है 2020 हो गया है। तो बहुत बड़ा कोलैप्स होने का कारण है इनका सरकार का। और ये कहते हैं कि हाँ युवा के हाथ में जाना चाहिए, एक अच्छा युवा के हाथ में जाना चाहिए जो समझ सके, यहाँ के बिहार को, जनता को समझ सके कि हाँ
कि ज़रूरत क्या है बिहार की जनता का, वो बात सबसे बड़ा चीज़ है। और हमको लगता है कि एक नया पार्टी जो पुष्पम प्रिया चौधरी है, जिनके बारे में भाई लोग बोले थोड़ी देर पहले बोले, वो डिजर्व करती है कि हाँ कैंडिडेट बने, मगर इतना जल्दी तो नहीं हो सकता है। पर हम जानते हैं कि मैं ये जानता हूँ कैंडिडेट डिजर्व करना और देश का, राज्य का मुख्यमंत्री और सूबे का मुख्यमंत्री होना वो अलग बात है। हाँ, जैसे मान लीजिए युवा कुल तैयारी कर रहा, ठीक न, घर में बोलता है बूढ़ा हो गया, आधा को तो 40 साल हो गया, शादी नहीं हुआ, तो इसलिए तेजस्वी को मौका दिया जाए, तेजस्वी जरूर काम करेंगे। सबसे पहली बात है कि युवाओं को जो नीतीश जी इस तरह से छला है कि 2014 में भी बिहार एसएससी का एग्ज़ाम का फॉर्म भरवा लिया, उसके बाद ये अभी 6 साल हो गया, उसके बावजूद भी अभी तक न तो एग्ज़ाम हुआ और न तो उसका परीक्षा का जो शुल्क था वो रिटर्न किया, जिससे युवाओं में काफ़ी रोष है। और तेजस्वी जी ने अभी तुरंत ही घोषणा किया है कि हम जो 10 लाख युवाओं को जो रोजगार देंगे उसमें जो परीक्षा का जो शुल्क है वह निःशुल्क लेंगे, और भाड़े का जो आने जाने का जो भाड़ा होगा उसको भी हम फ्री कर देंगे। इससे जो है युवाओं में नया क्रेज है, और किसी भी नया यंग लड़का को यहाँ से लेकर के वहाँ दौड़ा दीजिए तुरंत दौड़ जाएगा, और बूढ़ा को दौड़ाइए तो सोच करके जाएगा। तो युवा तेजस्वी जी हैं वह काफ़ी तेजी से विकास को छलांग लगाएंगे। कौन चुन के आएंगे इसमें कोई शक ही नहीं है तेजस्वी जी, इसमें कोई शक ही नहीं है कि तेजस्वी जी आएंगे। जैसे कि वो 20 महीना में मुख्यमंत्री, बहुत फर्क है। जैसा कि 20 महीने में वो मुख्यमंत्री थे, भवन निर्माण मंत्री थे, तो कई थानों का, कई अंचल कार्यालयों का जो तेजी से भवन का निर्माण कराया था, और पीपा पुल का तुरंत निर्माण करा करके पटना के जो जाम लगने वाली समस्या थी उसको निजात दिलाया। और इतना ही नहीं, जब वो परिवहन मंत्री थे उनके कैबिनेट से तो कई बसों का निर्माण, बस का परिचालन करा करके लोगों को तेज रफ्तार सुविधा दिलवाया। हम थोड़ा सा बोलना चाहेंगे आधा सेकंड में। तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार दरअसल ये है कि तेजस्वी जी जब सड़क मंत्री थे तो 4200 किलोमीटर पथ निर्माण मंत्री के रूप में पूरे भारतवर्ष में अकेला तेजस्वी जी थे जो गुणवत्तापूर्ण सड़क 4200 किलोमीटर बनाए। इसीलिए हम युवाओं उनको कहने लगे तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। बिहार के प्रथम ऐसा पथ निर्माण मंत्री जो थे, जो व्हाट्सएप से मंगवा करके समस्याओं का समाधान करते थे। हमें वैसे मुख्यमंत्री की जरूरत है जो सोशल मीडिया के माध्यम से मदद करे। इतना ही नहीं, लॉकडाउन में उन्होंने अपने पैकेट से बहुत सारे गरीब गुरबों का मदद किया है। वैसे मुख्यमंत्री की हमें जरूरत है। माँ की महिमा अगम अपार, इस बार नीतीश कुमार नहीं होंगे बिहार के मुख्यमंत्री, इस बार कह दिए खुल के। और नीतीश जी बोलते हैं कि लालू जी के पति के 15 साल में ही नहीं मिला, वो हुआ जंगल राज। और 2015 में लालू जी क्यों गए थे लालू जी के पास नीतीश कुमार? लालू जी को बड़े भैया कह के और उनसे वोट लेकर उनको समर्थन से मुख्यमंत्री बने और उनको लात मार दिए। अब पलटू राम कहला गए। आज बिहार की जनता, युवा, बूढ़ा बुजुर्ग, कोई अनपढ़ नहीं है, पढ़ा लिखा समझदार है। इस चुनाव में नीतीश कुमार को समझाएंगे और हार की माला पहनाएंगे और बिहार की गद्दी से हटाएंगे। मैंने पहले ही कहा था कि 32 लाख लोगों ने जब नौकरी का ट्रेंड किया 3 दिन, एसएससी का ट्रेंड हुआ 3 दिनों तक, देश के बेरोजगारी की जो भी समस्या है उस पर यह ट्रेंड कंटिन्यू करता रहा। मैं उस समय भी कह रहा था कि ट्विटर या फेसबुक पर ट्रेंड करना और ग्रामीण लोगों की संकल्पनाओं को, चेतनाओं को ध्यान रखना, यह अंतर की बात है। आप लोगों को यह देखना होगा कि जो टेलीविज़न मीडिया है वो क्या दिखा रहा है और टेलीविज़न की प्रोसेस में सामान्य लोगों की आवाज़ जो है वह कैसे दबाई जा रही है। जातीयता का सवाल, विकास के मुद्दे, बेरोजगारी और सबसे अहम देश का और राज्य का विकास पथ, यह चुनाव की भूमिका होती है। आज बिहार में चुनाव का बिगुल बज गया है। नीतीश कुमार के 15 साल बनाम लालू प्रसाद के 15 साल, नीतीश कुमार की सुशासन बाबू वाली छवि, उसके बनाम लालू प्रसाद यादव की एक सामाजिक सरोकार वाली छवि। ऐसे में इस प्रोसेस में अब लोग क्या चाहते हैं, चुनाव के नतीजे क्या होंगे, आप
इस रिपोर्ट से जानेंगे और ग्राउंड से पता चलेगा कि लोग और मतदाता क्या चाहता है। पटना बिहार से द इंडिया बुलेटिन के लिए मैं रोहन भेंडे, मेरे सहयोगी कैमरामैन सुशील घाटवल, रोहन तुपकर और राजेश के साथ, और सहयोगी ब्यूरो चीफ शमीम अहमद के साथ पटना से बिहार के लिए।